और इस बार चीन में हो रहे एससीओ समिट यानी कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के कई मायने निकलकर सामने आएंगे। दुनिया की चौथराहट में भारत ने ऐसा खेल रचा है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सबको चौंका दिया। अमेरिका और चीन के बीच चल रही तकनीकी जंग में भारत ने न सिर्फ खुद को तीसरा ध्रुव बना लिया है बल्कि भविष्य की तकनीकी नेतृत्व की नींव भी रख दी है। ये रणनीति न केवल भारत को आर्थिक लाभ दिलाने वाली है बल्कि आने वाले दशकों में भारत को एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करेगी। आइए समझते हैं ये पूरा गेम प्लान। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और एआई युद्ध की शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत चीन पर भारी टैरिफ लगाए। उद्देश्य था चीन की आर्थिक कमर तोड़ना और अमेरिकी कंपनियों को बढ़त दिलाना। लेकिन यह जंग सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रही। अमेरिका ने एआई सेक्टर में भी चीन पर प्रहार किया और एक एआई एक्शन प्लान लॉन्च किया ताकि चीन को तकनीकी रेस से बाहर किया जा सके। अमेरिका के इन कदमों से चीन पर दबाव बढ़ गया। उसकी कंपनियां अमेरिकी चिप्स और सॉफ्टवेयर के बिना पंगु होने लगी। चीन समझ गया कि अगर उसे टिके रहना है तो एक ऐसे साझेदार की जरूरत है जो बड़ा बाजार हो और टेक्नोलॉजी में दमदार हो। ये देश था भारत। चीन का प्रस्ताव और भारत का अनोखा जवाब। चीन ने भारत को एक वैश्विक संगठन WICO वर्ल्ड एआई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। उद्देश्य था भारत को अपने पाले में लाकर अमेरिका को चुनौती देना। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थीं। क्या भारत चीन का हाथ थामेगा? भारत ने यहां खेला अपना मास्टर स्ट्रोक। उसने कहा, हम आपका समर्थन करेंगे लेकिन औपचारिक सदस्य नहीं बनेंगे। इससे दो फायदे हुए। एक, अमेरिका को संदेश, भारत किसी एंटी अमेरिका गुट में शामिल नहीं हो रहा। दो, चीन को भरोसा, भारत सहयोग करेगा जिससे भविष्य के टेक डील्स का रास्ता खुला। भारत ने सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटी वाली रणनीति अपनाई। यही है चाणक्य नीति का आधुनिक रूप। इस रणनीति के 8 गुप्त संदेश। एक, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का गुप्त रास्ता भारत संगठन में नहीं है, इसलिए कोई औपचारिक डील नहीं दिखेगी। लेकिन बाहरी समर्थन के बहाने चीन अप्रत्यक्ष रूप से भारत को एडवांस एआई और चिप टेक्नोलॉजी देगा। 2, अमेरिका को साइलेंट शॉक, भारत न्यूट्रल दिखेगा लेकिन पर्दे के पीछे चीन और रूस जैसे देशों के साथ एआई फ्रंट तैयार करेगा। जब तक अमेरिका को एहसास होगा भारत टेक्नोलॉजी में कई कदम आगे निकल चुका होगा। 3, ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग का गेम। भविष्य में जो एआई स्टैंडर्ड तय करेगा वही दुनिया को कंट्रोल करेगा। भारत WICO जैसे मंचों के जरिए स्टैंडर्ड तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। तटस्थ लीडर की छवि भारत को मजबूती देगी। 4, चीन को भारत पर निर्भर बनाना। चीन के लिए भारत का समर्थन जरूरी हो जाएगा। हर बड़े तकनीकी फैसले में चीन को दिल्ली की मंजूरी चाहिए होगी। 5, पाकिस्तान को किनारे करना। तकनीकी सहयोग में चीन भारत को प्राथमिकता देगा। पाकिस्तान खरीदार तो रहेगा लेकिन पार्टनर नहीं। इससे पाकिस्तान टेक्नोलॉजी रेस से बाहर हो जाएगा। 6, डिफेंस में तकनीकी बढ़त। भारत इन सहयोगों का उपयोग केवल सिविल सेक्टर में नहीं बल्कि डिफेंस में करेगा। ड्रोन, सैटेलाइट और साइबर वॉरफेयर में भारत और मजबूत होगा। 7, कूटनीतिक डबल गेम। औपचारिक रूप से न्यूट्रल रहकर भारत अमेरिका को संतुष्ट करेगा लेकिन चीन का भरोसा भी बनाए रखेगा। 8, ग्लोबल लीडरशिप का संदेश। भारत का अंतिम लक्ष्य एई सेक्टर में लीडरशिप हासिल करना है। फरवरी 2026 में दिल्ली में होने वाला एआई इम्पैक्ट समिट इसी का मंच बनेगा। नई दिल्ली का ग्रैंड प्लान पेरिस में हाल ही में 58 देशों के साथ भारत ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसका उद्देश्य डिजिटल डिवाइड खत्म करना और एआई को सबके लिए उपलब्ध कराना था। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों ने इसमें साइन नहीं किए। ये साफ संकेत है कि दुनिया दो गुटों में बंट रही है। अमेरिका और उसके सहयोगी टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल चाहते हैं। भारत के नेतृत्व वाला गुट ओपन और बराबरी पर आधारित टेक्नोलॉजी व्यवस्था चाहता है। भारत इस नए गुट का स्वाभाविक नेता बनकर उभर रहा है। फरवरी 2026 का समिट भारत को टेक्नोलॉजी का विश्व पंच घोषित करने का मंच बनेगा। भारत का यह कदम दिखने में संतुलनकारी लगता है लेकिन असल में यह एक बेहद स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अमेरिका और चीन की जंग का फायदा उठाकर भारत
खुद को एशिया का टेक लीडर बना रहा है। आने वाले समय में एआई, स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ग्लोबल पॉलिसी पर भारत का बोलबाला होगा। ये वही मौका है जब एक देश अपनी एक चाल से पूरी दुनिया की भू राजनीति को बदल देता है।